दिल्ली दे गुरुद्वारे विच संत सम्मेलन नूं लैके विवाद। दिल्ली दे कालका जी दे गुरुद्वारा साहिब विच होना सी समागम। स्थानक लोकां ने गुरु घर दा हॉल करवाया सी बुक। गुरु जी निर्मल सिंह महाराज दे समर्थकां दा होना सी समागम। सिख संगत वालों कीता गया सख्त विरोध तो बाद गुरुद्वारा कमेटी ने कैंसल की बुकिंग। DSGMC दे साबका प्रधान मनजीत जीके ने भी जताया इतराज। गुरुद्वारा साहिब दी हजूरी विच नहीं होना चाहिदा अजिहा समागम, कहा जीके ने इतराज चुक्या है। स्थानक लोकां ने गुरु घर दा हॉल बुक कीता सीगा, जिस ते हुण विवाद भखदा नजर आ रहा है। एक बार फिर तो तुहानूं खबर दसदा, दिल्ली दे गुरुद्वारे विच संत सम्मेलन नूं लैके विवाद होया है। दिल्ली दे कालका जी दे गुरुद्वारा साहिब विच होना सी समागम। स्थानक लोकां ने गुरु घर दा हॉल बुक करवाया सी। गुरु जी निर्मल सिंह महाराज दे समर्थकां दा यह समागम सी। सिख संगत वालों इसका इतराज किया गया, सख्त शब्दों में इसका विरोध किया गया, जिस तो बाद गुरुद्वारा कमेटी ने यह बुकिंग कैंसल कर दी। DSGMC दे साबका प्रधान मनजीत सिंह जीके ने जताया सी इतराज। गुरु साहिब की हजूरी विच उन्हां दा मनना है कि अजिहे समागम नहीं होने चाहिए, जिस दे चलदे हुण इस समागम नूं प्रबंधक कमेटी ने कैंसल कर दिता है। इस खबर ते साडे नाल जुड़ रहे ने मनजीत सिंह जीके जी, साबका प्रधान ने DSGMC दे। मनजीत जी, समझना चाहांगे तुहाडे तो कि ये पहले बुकिंग दा होना ते फिर बाद च क्योंकि विरोध होया इसलिए कैंसल किया जाना, किस तरह तुसी की प्रतिक्रम हुण कैंसल हो गई है बुकिंग? देखो, सिख धर्म दे विच देहधारी गुरु दी कोई स्थान नहीं है जी। और दसम पिता ने जदों हुक्म कीता सी सिख कौम नूं, गुरु नानक नाम लेवा नूं, कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। असी शब्द गुरु नूं मनदे हां। असी किसी भी तरीके दे लिविंग गुरु दे विच सिखां दा अकीदा नहीं हो सकदा। ते गुरुद्वारे का गुरु घर दे विच जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है, जिथे सिखां दी एक मर्यादा तय है, वो मर्यादा अकाल तख्त साहब तो लैके ते पुरातन समय तो चली आ रही है। वो मर्यादा दे अगेंस्ट जाके किसी देहधारी गुरु का तुसी उत्थे समागम रखोगे ते संगतां च रोस होएगा। मनु जदों ये पता लगा, कल मैं कार्ड देखिया सोशल मीडिया ते घूमदे आ, ते मैं फिर कालका जी जिहड़ी साडी टीम है असी उत्थे उन्हां नूं इन्फॉर्म कीता। उन्हां ने कमेटी नाल गल कीती, कमेटी वालियां तो फिर असी रिटन उन्हां कोलों लिखवाया कि सानूं रिटन दिओ कि तुसी ये कैंसल कर दिता है, ते वो कैंसल होया। और इहदा सोशल मीडिया ते बहुत ज्यादा खप पै चुकी सीगी, ऑलरेडी लोकां च रोस सीगा और अखीर ये प्रोग्राम कैंसल होया। मनजीत जी, एक गल जरूर सोचण योग है, विचारण योग है कि सिख रहत मर्यादा दी की गुरुद्वारा साहब नूं जानकारी नहीं सी, उन्हां दी मैनेजमेंट नूं जानकारी नहीं सी, जिहड़ा पहलां इदां दी प्रवानगी दे दित्ती गई? बिल्कुल जानकारी होएगी, बिल्कुल इसनों मुमकिन नहीं हो सकदा कि हरेक सिख नूं पता है कि इत्थे किसी भी देहधारी दा कोई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। मैं समझदा कि वड्डी गलती सी या की गल सीगी ये तो हुण निकलेगी, लेकिन सब तो पहले सीगा कि भी सानू ये प्रोग्राम जिहड़ा कैंसल कराना सी। सही। मनजीत जी, एक होर सवाल, क्योंकि तुसी साबका प्रधान रहे हो, प्रोटोकॉल की कहंदी है? क्योंकि देयर मस्ट बी अ रूल बुक कि इसे हिसाब नाल असी बुकिंग्स करनियां या इसे हिसाब नाल सारे इत्थे प्रोग्राम होणगे, ते की उस तो ओ रूल बुक नूं फॉलो नहीं किया गया? देखो, रूल बुक सीधी है कि गुरु घर दे विच किसी किस्म के जिद्दां किसी दा कोई उठाला को बुक करदा है, साडे कोल आंदे ने, हिंदू परिवार भी आंदे ने, असीं उन्हां नूं दसदे हां कि भी इत्थे सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कीर्तन होएगा, इत्थे कोई हवन वगैरह नहीं हो सकदा। सो इस तरीके नाल हुण जिवें कोई शादी किसी ने बुक कराई है तो कोई बैंड बाजा लैके घोड़ी लैके गुरु घर के अंदर नहीं आ सकते, घोड़ी ते सवार होके तुसी बाहर जो मर्जी करते रहो, अंदर आओगे तो तुसी एज ए निमाणे सिख अंदर आओगे और फिर हमकर साजन पढ़िया जाता है। सो ये सारिया चीज़ां तय ने साडियां। मैं समझदा गलती क्यों हुई है, किसने कराई है, इस दे उत्ते जरूर असीं संज्ञान लै रहे हैं। ये वड्डी गल कह रहे हो तुसी कि हले भी इस ते संज्ञान ले जाएगा। हले तुसी समागम जरूर कैंसल करा दिता है, लेकिन इहदी पुछ पड़ताल ते किस तरह इहदी मंजूरी की गई वो हले भी तुसी करोगे? जी बिल्कुल, जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत जी साडे नाल जुड़न दे लई ते अपने विचार साडे नाल सांझे करन लई इस पूरे मामले ते हुण जिहड़ा समागम
ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਕਸ਼ੇ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ कार्यक्रम ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ डुगरी वाले गुरु जी है जिन्हों का कार्यक्रम मैं हिंदी में बोल देवा, कोई दिक्कत जी तो नहीं? आप बोल सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। तो हिंदी में मैं ये बोल रहा था, गुरु जी डुगरी वाले हैं जिनका कार्यक्रम होता है, ये हर संगत करवाती है। तो ये कार्यक्रम होता है शुक्राने का कार्यक्रम। जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब में वो करते हैं, मतलब अनंत पाठ रखवाते हैं, उसी तरह का कार्यक्रम होता है जिसमें हम गुरु जी के भजन चलवाते हैं। तो गुरु जी के भजन को लोग सुनते हैं 2 घंटे के लिए और वो सत्संग खत्म हो जाता है। तो कार्यक्रम ऐसा था कि हमारी कॉलोनी में जहाँ ये प्रोग्राम होना था, आपके पास इश्तेहार पहुंचा गया है, कालका जी में प्रोग्राम होना था। ये कालका जी की संगत ने मुझे इसका इंचार्ज दिया था, तो मैं इसका इंचार्ज हूँ, जिस वजह से कि मैं कार्यक्रम को करवाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा था। कारण ये हुआ कि इस कार्यक्रम को, मतलब इन कार्यक्रम को ये समझा गया कि ये कार्यक्रम गुरु के अनुसार नहीं है। तो ये कार्यक्रमों को उल्टी मतलब इसके पीछे परिभाषा दी गई, जो मुझे लगता है कि ये गुरुओं के नाम पे बदनामी की गई है। तो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि धार्मिक कार्यक्रम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने और कार्यक्रम हैं। अक्षय जी, अक्षय ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन अभी हम मनजीत सिंह जीके जी से बात कर रहे थे। रहत मर्यादा जो गुरुद्वारा साहिब की होती है, क्या आप उससे परिचित नहीं थे जो आपने वहां पर प्रोग्राम करने के लिए इजाजत ली थी? और दूसरा ये भी जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि इस तरह के सम्मेलन आप कराते रहते हैं, तो इससे पहले कहाँ करवाते थे जो इस बार गुरुद्वारा साहब में आपने बुकिंग करवाई थी और जो आपको कैंसलेशन झेलनी पड़ रही है? मैम, ये कार्यक्रम हम लोकल नियर बाय पार्क में कराते हैं, कम्युनिटी हॉल्स में करवाते हैं। तो हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए था, बड़ा स्पेस, जहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग हो पाए। तो इस वजह से हमने गुरुद्वारे का हॉल बुक किया। पर क्या आप लोगों को गुरुद्वारा साहिब की रहत मर्यादा की जानकारी थी? मैम, मैं ऑलरेडी पंजाबी हूँ, तो मुझे भी पंजाब के लिए, गुरु के लिए इतना बड़ा प्यार है जितना मैं कर सकता हूँ। बट इस कंडीशन में जो ये चीजें सामने उठ रही है, इसके पीछे मैं अपने आप को बहुत दुखी समझता हूँ कि हमारा समाज एक गुरु जी के लिए भी इतना बड़ा सोच सकता है। तो बहुत सोचने वाली बात है ये। नहीं, लेकिन आपने मनजीत सिंह जीके जी को, मुझे नहीं पता है सुना है कि नहीं, जो इसको कैंसिल करवाए हैं इस इवेंट को, उनका साफ और स्पष्ट कहना था गुरुद्वारे की रहत मर्यादा इस बात की इजाजत नहीं देती है कि कोई इंसान उनका सम्मेलन गुरुद्वारा साहिब में किया जा सके। तो आपको ये इजाजत किन्होंने दी थी? क्या आपने उनके साथ इस बात को आगे उठाया है कि पहले आपने कर दी बुकिंग और उसके बाद कैंसिल कर दी गई है? क्या कोई उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है? मैम, बात ऐसी है, ये ना गुरुद्वारे के रहत मर्यादा का कार्यक्रम था, ना गुरुद्वारे की इसमें ठेस का कार्यक्रम था, ना गुरुओं की ऐसी कार्यक्रम था जिसमें गुरुओं का अनादर हो। ये कार्यक्रम ये था जिसमें हम ऑलरेडी गुरुओं की मर्यादा का पालन करते हैं। गुरुजी जो है डुगरी लुधियाना में पैदा हुए थे, उनका कार्यक्रम होता है, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका शुक्राना करते हैं बस हम। पर अक्षय एक फिर से वही बात पे लौट रही हूँ कि आप गुरुद्वारा साहिब की और सिख धर्म की रहत मर्यादा से क्या परिचित हैं कि हम सिख धर्म में देह पूजन नहीं करते हैं, किसी शख्स को गुरुओं के बराबर नहीं बिठाया जाता है? क्या आप इस रहत मर्यादा से अपरिचित थे? मैम, मैं परिचित हूँ, बट इसमें जो चीज डाली जा रही है मैं उससे अपरिचित हूँ। तो आपको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने क्या जवाब दिया है कैंसिल करते हुए? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये कहा कि इसमें मतलब गुरुओं के प्रति जो धार्मिक आस्था जो खत्म हो रही है, उसके लिए हम आपको इससे माफी चाहेंगे, इस कार्यक्रम को हटवाने के लिए वो बोलेंगे। तो आपकी अब इस पे क्या प्रतिक्रिया है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और आप इसको आगे मुद्दे को कैसे उठाएंगे? क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गुरुद्वारा साहिब की रहत मर्यादा जो है वो इस बात को इजाजत नहीं देती है। हालांकि अब ये और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का विषय हो गया है कि किन्होंने आपको ये इजाजत दी। क्या मैनेजमेंट कमेटी ने इजाजत दी या कोई एक शख्स था जिन्होंने परवानगी दे दी थी? मैम, बात फिर ऐसी है कि मैं घूम फिर के मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता। मैं उस परिवार की इज्जत करना चाहता हूँ जिस परिवार के थ्रू ये प्रोग्राम होना था। मुझे लगता है ये धार्मिक कार्यक्रम थे
धार्मिक कार्यक्रमों को अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो चीजें वही मिलेंगी। अगर हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना देंगे तो मुझे लगता है इसका अहम खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अक्षय, इस वक्त पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूं मैं आपसे, मैं सिर्फ यही जानना चाह रही हूं कि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना था, सम्मेलन करना था। आप इससे पहले वो बड़े बड़े पार्क्स में और खुली जगहें जो कम्युनिटी के लिए होती हैं वहां पर करते होंगे, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने गुरुद्वारा साहिब में प्रेमाइसेस को रेंट किया या उनसे इजाजत ली वहां पर अपना सम्मेलन करने के लिए? ऐसी क्या वजह हो गई कि इस बार आपने दिल्ली के गुरुद्वारे में ये करने का सोचा? मैम, कारण ये था कि इस बार हमारे कार्यक्रम में बुजुर्ग लोग काफी ज्यादा आ रहे थे, तो बुजुर्ग लोगों को सुविधा ये थी कि एक ऐसी चीज हो जो ढकी हुई हो, मतलब बंद जगह हो और वहाँ पे हमारे बैठने की सुविधा मिल पाए। अक्षय, लेकिन क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्योंकि गुरुद्वारे की प्रोमाइसिस की बात है तो यकीनन जो सिख रहत मर्यादा है उसको फॉलो किया जाना भी बेहद इंपॉर्टेंट था। तो इस पे आपका कोई रिग्रेट, क्या आप इस पूरे इंसिडेंट की वजह से आपको लगता है कि ये गलत हो गया? मैम, मेरी उम्र अभी 26 साल हो चुकी है, तो मुझे भी उतना ही सिखों से प्यार है जितना सभी लोगों को है। मुझे उतना ही धर्म से अपना रिलेटिव, अपना रिलीजन है जितना सबके लिए है। बट मैं फिर वही कहना चाहूंगा इसके पीछे कि जो चीजें मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसको इतनी गर्मा गर्मी की गई, जिससे जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी में बात आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रबंधक कमेटी की कोई गलती थी जिन्होंने कार्यक्रम करवाने के लिए या ना करवाने के लिए मुझे मना किया। बट मुझे उस चीज की परवाह है कि जो ये कदम उठाया जा रहा है, इसको इतना बड़ा एजेंडा बना दिया गया कि वो उस गुरु की एक बार सोचे तो सही। ऑलरेडी जब लोग इतने लाखों लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं तो क्या वो धार्मिक जगह पे कार्यक्रम नहीं हो सकता? क्या वो गुरुद्वारे में कार्यक्रम नहीं हो सकता? इतनी बड़ी बात उठा दी गई आज। आप ये जो सवाल मुझसे मेरे सामने हमारे दर्शकों के आगे रख रहे हैं, क्या ये सवाल आपने जिस गुरुद्वारा साहब में आपका इवेंट होना था उनसे आपने ये सवाल पूछा और आपको क्या जवाब मिला? मैम, मैं ऑलरेडी सबको ये चीज पता है। मैं ये बात उठाना नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी कमेटी को लेके आ गया हूँ या कमेटी से इस वजह से माफी मांगे। मैं एक कार्यकर्ता जो इतने लोगों को कार्यक्रम करवाना चाहता था और मुझे एक ऐसी स्पेस चाहिए थी जहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठ पाए और बंद जगह हो, तो मेरी नियर बाय में यही जगह थी। चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। शायद आपके लिए वो सिर्फ संत सम्मेलन की एक जगह रही होगी, लेकिन इसको आड़े हाथों लिया है इस पूरे मुद्दे को मनजीत सिंह जी के ने, और अब ये सम्मेलन गुरुद्वारा साहब में नहीं होने जा रहा है। इस वेले की वड्डी खबर तो दसी है कि दिल्ली के गुरुद्वारे विच संत सम्मेलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विवाद होया। दिल्ली के कालका जी के गुरुद्वारा साहब विच समागम होना सी, जिस ते स्थानक लोगों ने इतराज जाहिर किया क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष का समागम सी, जिस ते बाद विच DSGMC के साबका प्रधान मनजीत सिंह जी के सामने आए, उन्होंने इतराज जाहिर किया तो समागम को कैंसल कर दिता गया है।